अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। हकीकत में आप सुनेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे, आपका दिल बहुत खुश हो जाएगा। मोहतरम नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला लिया है कि अब न किसी मस्जिद की या किसी दरगाह की याचिका दायर नहीं की जाएगी। मोहतरम नाज़रीन, जिसने मसाजिद और दरगाह या कब्रिस्तान या किसी और चीज़ की याचिका जो दायर की थी धार्मिक स्थल की, उनके मुंह पर एक तमाचा है। सुप्रीम कोर्ट ने ज़ोरदार उनके मुंह पे तमाचा मारा है। मोहतरम नाज़रीन, जिस तरह अजमेर दरगाह को लेकर शिव मंदिर बताने की जो कोशिश की जा रही थी और जिस शख्स ने अजमेर दरगाह के बारे में केस को दायर किया था, हकीकत में वो इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद क्या कहता है, हम आपको वीडियो के अंदर दिखाएंगे। मोहतरम नाज़रीन, आप वीडियो को देखेंगे जो जिसने अजमेर दरगाह को लेकर याचिका दायर की थी और 20 दिसंबर को जिसकी सुनवाई थी, वो अपने मुंह से अब इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अपने मुंह से क्या कह रहा है, आप सबको सुनना ज़रूरी है। मोहतरम नाज़रीन, उसके बाद हम असदुद्दीन ओवैसी के उस बयान को सुनाएंगे जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कहा है। आइए पहले विष्णु गुप्ता की बात सुन। वर्शिप एक्ट कानून को लेकर सुनवाई हुई। मुस्लिम पक्ष की ओर से 18 याचिकाओं का उसमें जिक्र किया गया था, जो कि उसमें 9 याचिकाएं ज्ञान वापी के संबंधित थी और 9 याचिकाएं मथुरा ईदगाह को लेकर थी। उस विषय पे सुनवाई मुस्लिम पक्ष ने ये माननीय अदालत के समक्ष रखा कि जितनी भी सूट चल रहे हैं उन सब की कार्रवाई पर रोक लगाती जाए। माननीय अदालत ने रोक लगाने से इनकार किया है, लेकिन 18 जो याचिकाएं हैं जिनका हवाला मुस्लिम पक्ष ने दिया है, उन याचिकाओं में कोई नया ऑर्डर अब नहीं होगा पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से, ना ही उन याचिकाओं में सर्वे का ऑर्डर होगा। और ये याचिका है बनारस और ज्ञान वापी को लेके है, लेकिन वर्शिप एक्ट को लेके ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो माननीय अदालत ने कहा है कि अब इन मामलों को लेकर देश की कहीं किसी अदालत में नया सूट फाइल नहीं होगा। जो फाइल हो चुके हैं वो फाइल एज इट इज यूं ही चलते रहेंगे, उन पर कोई किसी प्रकार का रोक नहीं है। और अजमेर दरगाह का जो केस है, जो हिंदू सेना द्वारा मैंने फाइल किया है, उस मामले पर इस मामले का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अजमेर दरगाह जो है वर्शिप एक्ट में आता ही नहीं है, क्योंकि अजमेर दरगाह जो है एक कब्रिस्तान है, क्योंकि और कब्रिस्तान की कोई पूजा पाठ कहीं होती नहीं है, इसलिए वर्शिप एक्ट में ये नहीं आता है। तो इसलिए ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का अजमेर दरगाह केस जो है, जो संकट मोचन महादेव मंदिर को लेकर मैंने फाइल किया है, उस मामले में इस मामले का कोई असर नहीं पड़ेगा। 20 तारीख उसमें अगली सुनवाई है, उस पर सुनवाई होगी और हम सर्वे की मांग करेंगे। सप्ताह के अंदर एफिडेविट फाइल करके जवाब मांगा है। दूसरी तरफ कहा है कि निचली अदालतों को कोई भी आप सर्वे का आप ऑर्डर नहीं देंगे जब तक कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस पर कोई फैसला नहीं आ जाता। देखिए, जब ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया था, उसका मतलब ये था कि देश में इंस्टेबिलिटी ना हो, दंगे ना हो और देश में अमन रहे। अब हम जो देख रहे हैं, खासतौर से संभल में जो हुआ, जिसमें एक ही दिन में केस फाइल हो गया और 1.5 घंटे के अंदर ऑर्डर भी मिल गया, सर्वे हो गया, फिर दूसरा सर्वे हुआ, उसके नतीजे में हम देखते हैं कि हिंसा हुई और 5 बेकसूर मुसलमानों की वहां पर पुलिस के जरिए हत्या कर दी गई फायरिंग में। तो सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला उस एक्ट को सामने रखकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब कोई सर्वे नहीं होगा, कोई केस कोर्ट हियर नहीं करेगी जब तक कि सुप्रीम कोर्ट उसकी हियरिंग को कंप्लीट नहीं करता, जो भी फैसला आएगा। तो ये बिल्कुल सही है। ये बार बार कोर्ट को जाना कि यहाँ पर मस्जिद नहीं थी, 500 साल 600 साल पहले ऐसा हुआ, बिल्कुल गलत है। पार्लियामेंट का एक्ट है और भारत सरकार को, मोदी सरकार तो रिप्लाई डाल ही नहीं रही अपना, उनको रिप्लाई डालना चाहिए। और ये अच्छा फैसला है, कम से कम इस पे दंगे नहीं होंगे, लोगों की जानें नहीं जाएंगी और गैर जरूरी जो 600 साल पहले 700 साल पहले, ये क्या मुल्क को आगे लेके जाएंगे या फिर क्या करेंगे हम लोग? संभल हो, अजमेर हो, ज्ञान वापी हो, आपको लगता है कि इस पर विराम लग जाएगा? अब तो सुप्रीम कोर्ट का तो ऑर्डर है, तो जाहिर है। दोस्तों, आपने देखा
कि किस तरह अपने बयान को अब पलट रहा है कि हमने तो दरगाह के ऊपर नहीं बल्कि कब्रिस्तान के ऊपर केस दायर किया है। दोस्तों, हकीकत में अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अज़ाब आ चुका है और अल्लाह का कानून है, कायदा है कि जो वलियों को परेशान करता है और जो वलियों से जंग करता है गोया वो अल्लाह से जंग करता है, और अल्लाह से जिसने भी जंग की वो आज तक हार गया है। मोहतरम नाज़रीन, हकीकत में मैं कहता हूँ कि आपका दिल खुश हो गया होगा इस खबर से कि सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने ये कहा है कि अब कोई भी याचिका दायर नहीं की जाएगी, है ना। तो इस वीडियो के ताल्लुक से आप क्या राय रखते हैं अपनी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।